आइए मेहरबानी से देखेंगे पहला तिमोथी 4 अध्याय 16वीं आयत। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 16। पहला तिमोथी 4:16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। इन बातों पर स्थिर रह। किन बातों पर? तिमोथी, जो बातें मैंने तुझे सिखाई हैं। तिमोथी, जो तेरी नानी लोइस ने तुझे सिखाई है। तिमोथी, सावधान रहना। अंत के समय में कठिन समय आएंगे, लोग खरा उपदेश नहीं सुनेंगे, इसलिए इन बातों पर स्थिर रहे। स्टेबल रहना परमेश्वर के वचन पे। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे मसीहों, ये अंत का समय चल रहा है। स्टेबल रहे, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे। और यदि तू ऐसा करता रहेगा तिमोथी, तो तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। प्रियो, जो आप लोगों से बोल रहे हैं, जो लोगों से आप कह रहे हैं, अंकल आंटी, आप लोगों से जो बातें कर रहे हैं, प्रभु के दास दासी, प्रभु के सेवक, विश्वासियों, पासवानों, इवेंजलिस्ट, प्रचारकों, अपोस्टल्स, बिशप्स, जो आप लोगों से कह रहे हैं, उसमें सावधानी रखें। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप जो बोले उस पे चलें। आपका रद्दा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आपकी नींव परमेश्वर के अनुग्रह से बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई बनी होना चाहिए। सावधान रहो, चौकस रहो, इन बातों में स्थिर रहो। किन बातों में? परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहो। संसार की बातों में नहीं, टेलीविजन की बातों में नहीं, व्हाट्सएप की बातों में नहीं, इंटरनेट की बातों में नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में स्थिर रहो। यह अंत का समय चल रहा है। भूल मत जाना कि हमने क्या कहा है लोगों से। अपने और अपनी शिक्षा की चौकसी करें। हम जो लोगों को सिखाया है, मुझे उसमें चलना होगा। यदि मैं आपको बोलूं और मैं उस रास्ते पे नहीं चलूं, तो मैं ठोकर का कारण बनूंगा। और ठोकर के कारण यीशु मसीह कहता है, भला हो उसके गले में चक्की का पाट डाल के समुद्र में डाल दिया जाए। इसलिए इन बातों में स्थिर रहना है मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। और वही काम आप सबों को करना है। जो परमेश्वर की बातें, उसमें स्थिर रहना होगा। You have to be very careful. These are the last days. यह अंत का समय चल रहा है। और बाइबल कहती है, हर एक जन उपदेशक ना बने, क्योंकि सबसे पहले न्याय उपदेशकों का होगा। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन बातों पर कायम रहे, स्थिर रहे। बहुत बार हम चर्चा करते हैं उन बातों की जो लोग नहीं करते। बहुत सी चीजें हम नहीं करते और लोगों से हम चाहते हैं कि वो लोग करें। ये नहीं होना चाहिए। पहले हम उन बातों को करें, तब हम लोगों से एक्सपेक्ट करें। आमीन। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, बोलने वाले को और सुनने वाले को आर पार दोनों तरफ से भेदता है और छेद देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो यहूदी खड़े होकर उनके हृदय छिद गए और उन्होंने कहा, साहिबान, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? क्योंकि अब पतरस स्थिर हो गया है। पतरस अब पवित्र आत्मा से भर गया है। मेरे प्रिय विश्वासियों, अनंत के समय में फिल्ड विथ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भर जाएं, क्योंकि वो सहायक है, वो निगहबान है, वो रक्षक है, वो सलाहकार है। वो आपको कभी अकेला नहीं होने देगा। हालेलुया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो कह रहे हो उसे करोगे भी या नहीं करोगे? आपने रद्दा कैसा रखा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाद में मत कहना ऐसा क्यों हुआ। यदि तुम अपनी बातों पर कायम नहीं रहे, तो फिर बच्चे गलत रास्तों पे जाएंगे। मैं झूठ बोलूंगा, मेरे बच्चे झूठ बोलेंगे। मैं गलत काम करूंगा, मेरे बच्चे गलत काम करेंगे। मैं ईमानदारी से चलूंगा, मेरे बच्चे ईमानदारी से चलेंगे। मेरा परिवार ईमानदारी से चलेगा। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम धन दौलत संपत्ति के पीछे भागेंगे, तो हमारे बच्चे उसके पीछे भागेंगे। यदि हम परमेश्वर की बातों की खोज में रहेंगे, आसमानी बातों की खोज में रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी परमेश्वर की बातों की खोज में रहेंगे। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करेंगे, तो हमारे बच्चे भी प्रार्थना करेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, तो हमारे बच्चे भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। यदि हम उपवास में जाएंगे, तो हमारे बच्चे भी उपवास में जाएंगे। और यदि हम घरों में लड़ाइयां करेंगे, तो हमारे बच्चे भी लड़ाइयां करेंगे। यीशु मसीह कहता है, लोग मुझे क्या कहते हैं? हमारी मोहल्ले में गवाही कैसी है?
कि लोग हमारे पीछे चलना चाहते हैं या बोलते हैं कि इस घर में पूरे टाइम लड़ाइयाँ की आवाज़ें आती रहती हैं। बहुत से मसीह विश्वासी घरों की बातें कर रहा हूँ आज मैं। ये संदेश मसीहों के लिए है, विश्वासियों के लिए है। कितने मसीह और विश्वासी घर है जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, चौकस रहो, इन बातों में स्थिर रहो, ताकि हम उद्धार का कारण बन सके लोगों के लिए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर के उद्धार के तले ला सके, परमेश्वर के क्रूस के तले ला सके। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो बातें यहां पर लिखी हुई है, बड़े जबरदस्त बात कह के समाप्त करना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 4 वर्सेस 9। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत। हाँ, पहले तो बस इतना ही कहा गया था कि सावधान रहो। अब बाइबल कह रही है अत्यंत आवश्यक है, सचेत रहो। पहले तो कहा गया था सचेत रहो, चौकस रहो। अब यहां पर कह रहा है परमेश्वर, व्यवस्था विवरण में कह रहा है यहोशू से, अत्यंत आवश्यक है, ये जरूरी हो गया है। किसके विषय में? अपने विषय में चौकस रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। क्यों? क्योंकि मन तो सब बातों में धोखा देने वाला है। और बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की तू रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं उनको भूल जाओ। परमेश्वर यहोशू को बता रहा है, चेतावनी दे रहा है, तू सफल होगा, तू कनान देश पहुंचने पाएगा। तू मिस्र से लोगों को लेकर आ रहा है, मूसा मर चुका है, मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा यहोशू, मैं तेरे सब काम सफल करूंगा। पर तू अत्यंत आवश्यक है कि सावधान रहे अपने विषय में, चौकसी कर अपने विषय में। जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उसे भूल न जाओ, और वे जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। जो तुमने देखे हैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, महान 10 आश्चर्य कर्म जो मिस्र में मैंने दिखाए थे, मिस्र के ऊपर मैंने 10 विपत्ति डाली थी, जो तुमने अपनी आंखों से देखे हैं, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। आज मैं और आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कहीं पिक्चर के गाने तो नहीं सिखा रहे हैं, कई सांसारिक बातें तो नहीं सिखा रहे हैं। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स। माता पिताओं से मेरा नम्र निवेदन है, अत्यंत आवश्यक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समबडी, किसी के पास इंग्लिश बाइबल नहीं है? अत्यंत आवश्यक जो वर्ड है, कैन यू रीड दैट? 4:9। Only take heed to thyself and keep your soul diligently. Only take heed to to thyself. अपने बारे में अत्यंत आवश्यक हो गया है, अपने बच्चों को सिखाना। और प्रभु आने से ठहरा जब उनकी विवाह हो जाएंगे तो वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, हम अपने नाती पोतों को सिखाएंगे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने कैसे बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को, माता पिताओं को कैसे प्रभु में लेकर आया है और हम बने हुए हैं। हम अपने बच्चों को सिखाएं। ट्रेन अप योर चिल्ड्रन इन द वे दे शुड गो। अपने बच्चों की शिक्षा उस मार्ग की दे जिन्हें उनमें, ताकि उससे ना हटे बुढ़ापे में भी है। तुम सिखाना अपने बेटों को, अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर एक शब्द और जोड़ दिया गया है, वो यह है कि अत्यंत आवश्यक है। वहां तो यहोशू से कहा कि सावधानी करके उस पर चलना, यहां पर अत्यंत आवश्यक है कि जरूर ही अपने विषय में सचेत रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे मनों में क्या है, तुम्हारी आंखों में क्या है, तुम्हारे हाथों में क्या है, तुम्हारे मोबाइलों में क्या है, तुम्हारे व्हाट्सएप में क्या है, तुम्हारी गैलरी में क्या है, तुम्हारे मैसेंजर बॉक्स में क्या भरा हुआ है। अत्यंत आवश्यक है कि सावधान रहो अपने विषय में, अपने विषय में चौकसी करो। हम गलत काम करेंगे तो हमारे बच्चे गलत काम करेंगे। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं,
अपने और अपने परिवार की अत्यंत आवश्यक है कि चौकसी करो। यह अत्यंत आवश्यक है। यहोवा यहोशू से कह रहा है अपने विषय में सचेत रहे। हर बातें जो आसमान के परमेश्वर ने तुम्हें दिखाई हैं, जंगलों में तुम्हारी सहायता करी है, यहोशू अपने बच्चों को बताना। हम जरूरी है कि अपने बच्चों को बाइबल की कहानियां बताएं। जरूरी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भवनों में लेकर जाएं। जरूरी है कि हम अपने बच्चों को घरों के अंदर बाइबल की आयतें पूछें, अपने बच्चों पे नजर रखें, हम चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं। खुदा का हाथ उन पर हो, प्रभु के रास्ते पर हमारे बच्चे चले, प्रभु की सेवकाई वो करें, परमेश्वर की बातों पर। यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ सही चले आपके परिवार के अंदर इन अंत के दिनों में, तो आप अत्यंत सावधान रहें, और यह अत्यंत आवश्यक है, अपनी चौकसी करें। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15वीं आयत, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 4 वर्सेस 15। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहो। अरे अब फिर एक और शब्द आया है। पहले अत्यंत आ रहा था, मतलब जरूरी, अब आ गया बहुत सावधान रहना। क्यों रहना भैया? अपने विषय की बात हो रही। यहाँ तो मैंने एक बार आपको बताया था कि मैं हीरो होंडा से जा रहा था होबाग कॉलेज के सामने। दिन में 11 साढ़े 11 बजे का समय था। मैंने सामने से आते हुए लड़के से कहा कि अपनी लाइट बंद कर ले, तो बोलता अरे पहले अबे अपनी तो बंद कर, मेरी खुद की गाड़ी की लाइट जल रही थी। अपने विषय में बहुत सावधान रहो। हम दूसरे को मार्ग ना बताएं। वो दिन है, आज का दिन है, मैं किसी की लाइट बंद नहीं करवाता क्योंकि डर गया मैं। हमें खुद अपने विषय में सावधान रहना है। सिर्फ सावधान नहीं रहना है, सिर्फ अत्यंत नहीं रहना है, बहुत सावधान रहना है। वेरी केयरफुल। मुझे नहीं मालूम इंग्लिश में क्या शब्द आया है। बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा, कोई सूरत नहीं दिखाई दी, परंतु परमेश्वर जो था वही दिखाई पड़ा। इसलिए ऑलवेज वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। इसलिए सृष्टि की आराधना ना करें, परंतु सृष्टिकर्ता की, जिसने सृष्टि को बनाया है, उसकी आराधना करें। बहुत सावधान रहना। हालेलुया। जब प्रभु की इच्छा करना हो तो पूरे दिल से करना, पूरे मन से करना, पूरे हृदय से करना, पूरे प्राण से करना, पूरे तन मन धन से करना। अत्यंत बहुत सावधान रहना, बहुत चौकसी करना अपने परिवार। यहोशी, उस दिन तुमने कुछ ना कुछ देखा, सिर्फ यहोवा परमेश्वर को देखा। किसी सूरत की तरफ मत चले जाना। मेरा मतलब इंसानों के पीछे मत चले जाना। परमेश्वर कह रहा है मेरे पीछे चलना। यहोशू, बस आसमान और जमीन के बनाने वाले परमेश्वर की ओर देखना, जो तुमसे बातें कर रहा था, और वही परमेश्वर यहोशू तुझसे बातें कर रहा है। यहोशू, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा, कनान देश में मैंने वायदा किया है, जहां के लिए हम तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिज्ञा के देश में, प्रॉमिस लैंड में हम मसीह लोग पहुंचे। पर कब पहुंचेंगे? जब हम सावधानी बरतेंगे। पर कब पहुंचेंगे? जब अत्यंत अधिक आवश्यक हो जाएगा, सचेत रहेंगे, जब नींव सही डालेंगे, जब साउल सही लगेगा, जब बहुत ही ज्यादा सावधान और सचेत रहेंगे अपने विषय में। हालेलुया। यहोशू, तेरे सामने सारी जिंदगी कोई ठहर ना सकेगा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, पर तू बहुत सावधान रहना, और मेरी बातों पर अमल करना। मूसा कनान देश में नहीं जा सका। सुने बड़े ध्यान से, अब मैं समाप्त करने पर हूं। जो परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था, परंतु कनान देश में नहीं जा पाया। एक दिन यहोवा ने मूसा से कहा कि तू चट्टान पर जाके अपनी लाठी को मारना। उसने वैसा ही किया, और उस लाठी को जब मारा, उस चट्टान में से पानी निकला। लाखों लाखों लोगों ने, पुरुषों ने, स्त्रियों ने, बच्चों ने, पशुओं ने उसमें से पानी पिया। पर दोबारा परमेश्वर ने कहा था बोलना। सुने, गिनती की किताब 20वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। गिनती की किताब 20वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 11। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। हाँ, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत। कितनी बार मारी? 2 बार मारी। एक पहली बार जब परमेश्वर ने कहा था लाठी मारना, तो मूसा ने मारी थी और पानी निकला था। अब ये अनुभवी लोग हैं, परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर से बातें करने वाले लोग हैं। मूसा का भाई हारून याजक है,
परमेश्वर दोनों से बातें करता है। बड़े अनुभव के संग चले जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास अनुभव हो, आप कलीसिया के पासवान हो, आप कलीसिया के इवेंजलिस्ट हो, आप प्रचारक हो, आप लीडर हो, आप बिशप हो, आप डीकन हो, आप कोई भी XYZ विश्वासी क्यों ना हो, आपके पास अनुभव है। हमने ये संस्था को प्रारंभ किया है, हमने ये कलीसिया का प्रारंभ किया है, हम ये कलीसिया को देख रहे हैं, हम यहाँ के कलीसिया के बॉस हैं, हम प्रेसिडेंट हैं। वैसे ही मूसा भी कर रहा था, बड़े कॉन्फिडेंस से चला जा रहा था। ओ मारा लाठी खींच के पारमेश्वर नाराज हो गया। अनुभव था पर गलती कर बैठा। तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। रद्दा न्यू से हट गया, अपनी चौकसी करने में हट गया। तुमने परमेश्वर की बात नहीं मानी। मूसा क्या कहता है 12वीं आयत, ये दोनों परमेश्वर के सेवक मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, हाँ, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने विश्वास नहीं किया। अपन बार बार शाऊल को ही बदनाम करते हैं। यहां परमेश्वर का दास मूसा ने भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और कहना नहीं माना। लोगों की आवश्यकता, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर दयालु है। लोग प्यासे थे, जानवर प्यासे थे, पानी पिला दिया, जरूरत पूरी हो गई। अब न्याय की जब बात आई तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। मूसा देख ले पर जा नहीं पाएगा। जब मूसा नहीं जा पाया कनान देश, तो मैं और आप कहां लगते हैं? बहुत चौकसी करें, बहुत सावधानी बरते परमेश्वर के पीछे चलने में। किसके पीछे चल रहे हैं हम? किसका अनुसरण कर रहे हैं? कौन हमारा हीरो है? कोई प्रचारक तो नहीं है, कोई पासवान तो नहीं है, कोई प्रॉफिट तो नहीं है, कोई इवेंजलिस्ट तो नहीं है, कोई चंगाई देने वाला तो नहीं है, कोई गाना गाने वाला तो नहीं है, कोई आराधक तो नहीं है। तुम किसके उनके पीछे चले मत जाना, तुम परमेश्वर के पीछे चलना। परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खबरदार क्या सुनते हो? खबरदार छोटे कान क्या सुनते हैं? खबरदार छोटी आंख क्या देखती? खबरदार छोटे हाथ क्या करते? खबरदार छोटा दिल क्या सोचता? खबरदार छोटी जीभ क्या बोलती? खबरदार हम क्या करते हैं? सावधान। मूसा ने कहना नहीं माना, सारा अनुभव धरा की धरा रह गया। परमेश्वर नाराज हो गया। परमेश्वर ने कहा, मूसा इट्स इनफ। परमेश्वर मेरे और आपको इन अंत के समय में चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर मेरे और आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर मेरे और आपसे कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलें। जो नेव परमेश्वर के अनुग्रह से रखी गई है, उस नेव पर रद्दा यदि हमने नहीं रखा है तो अब भी हम जाग जाएं। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम कहीं अपनी इच्छा तो पूरा नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने बारे में सोच के अपने बारे में कहीं बढ़ोतरी तो नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे पीछे चलना। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहा है वही करना, और बहुत सावधानी से करना, बहुत चौकसी से करना, अपने बारे में सचेत रहना। अत्यंत आवश्यक है कि अपनी चौकसी करना, बहुत सावधान रहना, अपने परिवारों को संभाल के लेके चलना, प्रभु में बने रहना, प्रभु के पीछे चलना। तो आप और मैं और हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, अंत का समय चल रहा है, हम भरमा ना दिए जाएं। बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, बहुत सारे कहेंगे मसीह मैं हूँ, परंतु हम उनके पीछे ना चले जाएं। हम चौकसी करें प्रभु जी, हम सावधानी बरतें। अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी चौकसी करें, बहुत ही ज़्यादा अपनी चौकसी करें। हम किसी मनुष्य के पीछे, किसी सेवकों के पीछे न चले, परंतु तेरे पीछे चले प्रभु जी, ताकि हम भरमाए ना जाएं, परंतु पैर प्रभु जी उस सकरे मार्ग पर चल सके जो आपका मार्ग है। सर आदर इज्जत आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।